हमारे देश का यह छोटा सा टापू अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जल्द ही हांगकांग जैसा अल्ट्रा मॉडर्न फाइनेंशियल हब बनने वाला है। जी हाँ, भारत सरकार ने इसे दुनिया की सबसे आधुनिक सिटी बनाने के लिए एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसकी अनुमानित लागत है 75,000 करोड़ रुपए। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों चुना गया ये वीरान टापू? क्या खास है इसकी लोकेशन में जो इसे न्यूयॉर्क या दुबई से टक्कर लेने लायक बनाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्रोजेक्ट पर्यावरण और आदिवासियों को नुकसान पहुंचाएगा या भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाएगा? तो चलिए इस वीडियो में हम इस मेगा प्रोजेक्ट की पूरी कहानी, इसके फायदे, चुनौतियां और भू राजनीतिक खेल को डिकोड करते हैं। अंडमान और निकोबार 836 टापुओं का एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन सिर्फ 38 टापुओं पर ही लोग रहते हैं। बाकी 798 टापू घने जंगलों और वीरान गुफाओं से भरे हैं। यहाँ की आबादी ज्यादातर आदिवासी ट्राइब्स की है, जैसे सेंटिनल्स और ओंगे। सेंटिनल्स तो इतने अलग थलग हैं कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति उनके टापू पर जाता है तो वो तीर भाले से हमला कर देते हैं। लेकिन इस वीरान इलाके में ऐसा क्या है कि भारत सरकार ने इसे हांगकांग जैसा फाइनेंशियल हब बनाने का फैसला किया? जवाब है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अंडमान मलक्का स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर बसा है, जहां से दुनिया का 85 से 90% तेल और व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। ये इलाका वैश्विक व्यापार का दिल है और जो देश इस पर कंट्रोल करता है वो ग्लोबल ट्रेड को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए चाइना, जापान और मध्य पूर्व के बीच हर साल लाखों जहाज माल लेकर जाते हैं। अगर भारत यहां एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाता है तो यह श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट और मलेशिया के पोर्ट क्लैंग को टक्कर दे सकता है। इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा है निकोबार आइलैंड्स का ग्लाथिया बे, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की योजना है। ट्रांसशिपमेंट हब यानी एक ऐसा पोर्ट जहां बड़े जहाज अपना माल उतारते हैं और छोटे जहाज उसे आसपास के देशों तक ले जाते हैं। ग्लाथिया बे की सेंट्रल लोकेशन इसे श्रीलंका और मलेशिया से ज्यादा फायदेमंद बनाती है। मान लीजिए एक जहाज चाइना से ओमान जा रहा है और रास्ते में बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका में माल उतारना है। सामान्य तौर पर वो जहाज हर पोर्ट पर रुकेगा, जिससे समय और लागत बढ़ती है। लेकिन ग्लाथिया बे में वो सारा माल एक बार में उतार सकता है और बाकी देश इसे यहीं से ले जाएंगे। अनुमान है कि इससे शिपिंग कॉस्ट 15% तक कम हो सकती है और कंपनियों को प्रतिदिन $30,000 का फायदा होगा। भारत को इससे हर साल लगभग 1,500 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है, भारत ने अब तक इस मौके को क्यों नहीं भुनाया? इसका जवाब है हमारी पुरानी नीतियां और प्राथमिकताएं। अब सरकार इस गलती को सुधार रही है और ग्लाथिया बे भारत का गेम चेंजर बन सकता है। अब बात करते हैं लिटिल अंडमान की, जो इस प्रोजेक्ट का दूसरा बड़ा हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है, लिटिल अंडमान तो 95% जंगलों से ढका है और यहां कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। फिर सरकार इसे क्यों बना रही है? दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर जैसे पहले से डेवलप्ड एरिया को क्यों नहीं चुना? तो इसका जवाब है प्लान्ड डेवलपमेंट। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अनियोजित विकास की वजह से स्लम्स, ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या है। लेकिन लिटिल अंडमान में सरकार एक स्मार्ट सिटी बना सकती है जो हांगकांग और दुबई से प्रेरित है। नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट में इसे 3 जोन में बांटा गया है: जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 1 लिटिल अंडमान का बिजनेस और हेल्थ हब होगा। यहां दिल्ली की एरो सिटी जैसा एक इंटरनेशनल एरो सिटी बनेगी, जिसमें एयरपोर्ट के बगल में 5 स्टार होटल्स, कॉन्फ्रेंस सेंटर्स और बिजनेस ऑफिस होंगे। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में बैंक्स और एमएनसीज के ऑफिस होंगे, जो सिंगापुर जैसे टैक्स छूट से स्टार्टअप्स को लुभाएंगे। दुबई की हेल्थ केयर सिटी की तरह मेड सिटी बनेंगे, जहां सेंट्रल हॉस्पिटल और क्लिनिक्स बनाए जाएंगे जो मेडिकल टूरिज्म को बूस्ट करेंगे। ये जोन लिटिल अंडमान को ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन बनाएगा। जोन 2 टूरिज्म और रिहाइश का केंद्र होगा। यहां थीम पार्क्स बनेंगे, जैसे हांगकांग का डिज्नीलैंड, जो हर साल 69,000 करोड़ रुपए कमाता है। एंटरटेनमेंट जोन में गोवा जैसे कैसीनो, लाइव शोज और नाइट लाइफ होगी। जोन 2 में एक बीच थीम्ड नेशनल फिल्म एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट बनेगा, जिसमें आउटडोर शूटिंग लोकेशंस, साउंड स्टूडियोज और म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन की सुविधाएं होंगी। अभी बॉलीवुड को बीच सीन शूट करने के लिए मालदीव, थाईलैंड या दुबई जाना पड़ता है, जिसका बजट करोड़ों में पहुंच जाता है। इसके अलावा रेसिडेंशियल जोन में दुबई स्टाइल लग्जरी विला और स्मार्ट होम्स बनेंगे। ये जोन अंडमान को भारत का टॉप टूरिज्म हब बनाएगा। और जोन 3 इको टूरिज्म के लिए होगा, जहां कोरल रीफ्स, जंगल और रेयर प्रजातियों को देखने के लिए टूरिस्ट्स आएंगे।
इसका खास बात यह है कि यह जोन शहर के शोर से दूर होगा ताकि टूरिस्ट्स प्रकृति के बीच सुकून पा सकें। इसके लिए इको फ्रेंडली कॉटेज, ट्री हाउसेज और गाइडेड टूर फैसिलिटीज बनेंगी। लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। पर्यावरणविद इसे इकोसाइड यानी पर्यावरण का नरसंहार कह रहे हैं। प्रोजेक्ट के लिए 24.4 लाख पेड़ कट सकते हैं और लिटिल अंडमान के कोरल रीफ्स और जायंट लेदरबैक टर्टल्स जैसे लुप्तप्राय प्रजातियों को खतरा है। ये कछुए दुनिया भर से यहां नेस्टिंग के लिए आते हैं। दूसरी चिंता है आदिवासियों की। नीति आयोग ने उनके पुनर्वास की बात तो कही है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट प्लान नहीं है। अगर इसे संवेदनशीलता से नहीं संभाला गया तो मानवाधिकार विवाद हो सकता है। हालांकि सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है। सोलर एनर्जी, वाटर रिसाइकलिंग और पेड़ों की कटाई की भरपाई के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह काफी होगा? दोस्तों, यह प्रोजेक्ट सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। मलक्का स्ट्रेट में चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देश अपनी मिलिट्री बेस बना रहे हैं। यह इलाका इतना महत्वपूर्ण है कि जो देश इसे कंट्रोल करेगा वो ग्लोबल ट्रेड और पावर गेम में आगे होगा। अगर भारत ने अंडमान को डेवलप नहीं किया तो चाइना जैसे देश इस इलाके पर कब्जा कर सकते हैं, जैसा अक्साई चीन में हुआ। 1962 की जंग में चाइना ने उन इलाकों पर कब्जा किया जहां हमारी कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं थी। अंडमान का विकास भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में सुपर पावर बनाएगा। तो दोस्तों, ये था भारत का महत्वाकांक्षी मिशन, अंडमान और निकोबार को हांगकांग जैसा फाइनेंशियल और टूरिज्म हब बनाने का। अगर यह प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल पावर कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इसके लिए पर्यावरण, आदिवासियों और इकोनॉमी को बैलेंस करना होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या लिटिल अंडमान सचमुच हांगकांग बन पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम ऐसे ही किसी बड़े टॉपिक को डिकोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।